हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। कल इसका रिजल्ट आने वाला है मार्च क्वार्टर का, और कल रिजल्ट इन्होंने किसी कारणवश पोस्ट नहीं किया और आज रिजल्ट है इसका मार्च क्वार्टर का। तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या इसमें क्या हो सकता है और कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी है, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ ख्याल आता है राजेश एक्सपोर्ट का नाम सुनने के बाद। तो इन सब पर बात होगी। तो इससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियोज को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे कि 8,731 करोड़ का है। स्टॉक का P26 का चल रहा है इस समय। ROC बहुत ही मतलब पुअर, बहुत ही खराब कही जाएगी। ROE बहुत ही खराब कही जाएगी। डिट कंपनी पर नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रमोटर की होल्डिंग जो 55% के आसपास है वो भी ठीक ठाक कही जा सकती है। और आप यहाँ एक गौर करने वाली बात जो है वो मार्केट कैप टू सेल्स है। मार्केट कैप टू सेल्स आप देखेंगे 0.03 का मार्केट कैप टू सेल्स है। मतलब मार्केट कैप जितना है उससे ज़्यादा इसकी सेल्स हो रही है। उसके बराबर भी जितना सेल्स कर रही है उसके बराबर भी अभी कंपनी का वैल्यूएशन पहुंचा नहीं है, मतलब मार्केट कैप पहुंचा नहीं है। अगर कंपनी के पी रेशियो की बात की जाए, मीडियन पी की बात की जाए, तो 10 साल का मीडियन पी 15 का रहा है। ऐसे 5 साल का भी आप देखेंगे 16-17 के आसपास रहा, और अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है 26 के पी पे। इस हिसाब से स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड दिख सकता है, लेकिन ओवर वैल्यूड है ये जरूरी नहीं। अभी वो समझेंगे आप। और आप सीधा बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट पे। अगर जो अभी कल आया है, आप देखेंगे कि जो इनका क्वार्टर आया अब की बार का वो 91,000 करोड़ का आया है। और इससे पहले जो मार्च क्वार्टर था वो लगभग 1,15 करोड़ के सेल्स पे इनका मार्च 2023 का क्वार्टर रहा था। और जो लास्ट क्वार्टर था उससे इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर है, इसमें हाईएस्ट ईयर इनका जो सेल्स रहा है आपके क्वार्टर में रहा मार्च 2024 में। लेकिन यहाँ निगेटिव बात यह है कि जो इनका एक्सपेंस है वो मटेरियल कॉस्ट की, वो इसमें 100% आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से OPM आपको 0% का देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जितना का इनका कॉस्ट आया उतने में इन्होंने सेल कर दिया। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन आया क्या, आप देखेंगे नीचे की, यहाँ आप देखिए OPM आया है 0% का। इससे पहले 0%, 0%, 0%, 0%। यहाँ कुछ 1% आपको देखने को मिला है सितंबर 2022 में। वहाँ पर 99% मटेरियल कॉस्ट रहा था, इसलिए OPM आपका 1% का था। सो इनका जो अभी मेजर इनकम सोर्स है वो अदर इनकम के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे देखिए अदर इनकम नॉर्मल में आप देखेंगे कि एक साल इनका जो 2022 में था 38 करोड़ का इनका अदर इनकम आया था, फिर उसके बाद 21 करोड़ का आया था, और जो लेटेस्ट आया 204 करोड़ का। ये अदर इनकम कहाँ से आता है, जैसे कंपनी के पास डेट नहीं है, मीन्स कंपनी के पास रिजर्व पड़े हैं, बारोइंग कम है। तो जो रिजर्व है तो रिजर्व तो ऐसे कैश में रखा नहीं होगा, कहीं बॉन्ड में इन्वेस्टेड होगा, कहीं ना कहीं कुछ भी किया होगा, उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होकर आता है वो अदर इनकम में काउंट होगा। तो वो अदर इनकम यहाँ पर देखने को आपको 204 करोड़ की मिल रही है, जिसकी वजह से जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो नेट लॉस माइनस 164 करोड़ का था वो सेट ऑफ होके जो नेट प्रॉफिट में आया वो लगभग 32 करोड़ का इनका लॉस हुआ है। और आप गौर करेंगे तो जो अ, अब की बार पिछले 3 सालों में 2021 के बाद से पहला ऐसा क्वार्टर है जिसमें इन्होंने लॉस पोस्ट किया। ठीक है, और ईयरली P&L की बात करें तो आप देखिए मार्च 2013 से 31,000 का जो कंपनी सेल कर रही थी, वो बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया इस समय सेल, 2,80,000 करोड़ का। और ये सेकेंड हाईएस्ट ईवर सेल्स आपका है। मार्च 2023 में हाईएस्ट ईवर सेल्स रही इनकी 3,39,000 करोड़ की।
तो सेल्स तो ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और नो डाउट अबाउट दैट ये मार्केट लीडिंग कंपनी है। जैसे गोल्ड माइनिंग का इनका बिजनेस है, गोल्ड माइनिंग एंड रिफाइनरी का बिजनेस है, तो इसमें मार्केट लीडर है। लेकिन कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा सवाल उठ के आ रहा है। आप देखिए पिछले 4 साल से ओपीएम 0% ही रहा है, मतलब कुछ भी इनका प्रॉफिट नहीं है। और यही अगर इनका ओपीएम अगर किसी भी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर ले जाते हैं, अगर 1%, 2%, 3%, जैसा कि आप देखेंगे 3% इनका हमेशा से रहा है, मतलब 2013 में 3% था। अगर ये उतना भी कर ले जाते हैं और उतने का इम्पैक्ट बहुत आएगा इतने सेल्स पे, अगर देखा जाए तो 3% का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, जिस भी साल हो गया, जिस क्वार्टर में ऐसा हुआ, उस समय आपको स्टॉक प्राइस में एक लंबी उछाल देखने को मिलेगी। और जो स्टॉक का लाइफ टाइम हाई लगभग 1030 उसके आसपास का है, उसको टच होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है, ना बाई करने की ना सेल करने की, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरा काम है आपको बताना और समझाना, ठीक है। इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर आप देखेंगे कि जो प्रमोटर हैं, इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है 0.50% की। और यहाँ पर एफ आई आईज का स्टेक था अच्छा खासा 17-18% के आसपास, लेकिन अभी घटते घटते 15% रह गया है। और डी आई आईज ने एज इट इज अपनी होल्डिंग बनाई है 11% की, और पब्लिक के पास 19% का स्टेक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, फंडामेंटल अच्छा है, बस इनका जो इशू है वही प्रॉफिट मार्जिन के साथ है। और जिस समय भी प्रॉफिट मार्जिन में मेंटेन कर ले जाएंगी कंपनी, उस समय आपको स्टॉक प्राइस में उछाल देखने को मिलेगा। बात करेंगे चार्ट पर अभी क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, जस्ट वेट अ मिनट। यस, राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट हमने ओपन कर लिया। वीकली चार्ट ओपन, पहले हम डेली पर कन्वर्ट करके आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाते हैं आज, जो आज के मार्केट में, क्योंकि रिजल्ट आज ही पोस्ट हुआ, कल आने वाला था लेकिन पोस्ट आज हुआ। तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था, ओपन कितने का हुआ था, 291 का, और क्लोजिंग कितने की हुई है, 296 की, तभी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और लोएस्ट जो आज का प्राइस रहा 282 रहा, और हाईएस्ट जो प्राइस रहा वो 302 रहा। बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि अगर आप देखेंगे कि डेली की जगह मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर दूँ अगर, तो आप देखेंगे कि जब से स्टॉक का प्राइस सुबह ओपन हुआ 31 मई यहाँ, तब से लेके 9:15 के बाद अभी कब तक, ये टाइम क्या है, 2:45 तक एकदम पूरा फ्लैट रहा। और अचानक से एक स्पाइक देखने को मिली स्टॉक प्राइस में, और तुरंत यहाँ से एक बिग ग्रीन कैंडल बन के स्टॉक प्राइस लास्ट आधे घंटे में क्लोज हो गया 296 पे क्लोज हुआ, और पोस्ट मार्केट 299 का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है इसमें आज के दिन, कि शुरुआत में तो नीचे लेके जाया गया, और शायद वहाँ पर एक्यूमुलेशन किया गया, और उसके बाद क्लोज होते होते स्टॉक प्राइस लगभग अपने नॉर्मल प्राइस जो ओपन प्राइस था उससे भी ऊपर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। ये हो गया डेली चार्ट पे जो मुझे डिस्कस करना था। और कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, और उस पे मैंने जो लेवल ड्रा किए आपके लिए बताऊँ मैं, कि अगर जो स्टॉक है, स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये क्या बोलते हैं, 280 का लेवल, 280 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है राजेश एक्सपोर्ट में। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 260 के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 260 का लेवल नहीं आएगा, यहाँ से ही स्टॉक रिवर्ट हो जाएगा फिर। और जब ये जो ऊपर का लेवल मैंने मार्क करके रखा है 335 मान लेते हैं, 335 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो एक बार के लिए चार्ट बुलिश होगा, और ऊपर की ओर जाने के संकेत दिखाई देंगे हमको। तो वहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हो सकता है, और उसके लिए स्विंग का जो टारगेट रहेगा वो लगभग 375 के आसपास रहने वाला है। और 375 को भी ब्रेक करता है तो ऊपर 439 का नेक्स्ट टारगेट हमारा आएगा। तो ऐसे ट्रेल करके फिर उस समय स्टॉप लॉस अपना 375 का हो जाएगा, या फिर 400 का हो सकता, 400 का हो जाएगा, या 400 का हो जाएगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे की ओर जो सपोर्ट अभी करंट में बना हुआ है 280 का, 280 को ब्रेक करता है तो 260 जाएगा। अगर
जो कि बहुत ही रेयर है। और अगर ऊपर इसको जाना है और चार्ट को बुलिश होना है तो 333 के ऊपर क्लोज होनी होगी वीकली, और उसके बाद एक स्विंग क्रिएट होगा 375 का, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 400 का, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 439 का। और ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होने में टाइम तो लग सकता है, लेकिन जैसे अगर चार्ट पे ऐसे फॉर्मेशन होंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट नेक्स्ट अच्छा आने वाला है और पहले से ही मार्केट को ये बात अगर पता चल गई तो उसका इम्पैक्ट आपको चार्ट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 439 का लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, और वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर 517 का लेवल या 510 का लेवल आप समझ लीजिए राउंड फिगर में, 510 के लेवल के आसपास आपको स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। और अगर बात किया जाए अभी करंट से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, करंट में जो देखा जाए लाइफ टाइम हाई से लगभग स्टॉक डाउन है अपना, 70% स्टॉक डाउन है। और कंपनी का सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्स तो लगातार इंक्रीजिंग है। प्रॉब्लम उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर मेंटेन करती है कंपनी, एक बार के लिए अगर वो लेकर आती है नेट प्रॉफिट अच्छा खासा, तो फिर से ये जो आपको लाइफ टाइम हाई दिख रहा है 1028 को, इसको अचीव होता हुआ आपको दिखेगा। और अगर ऐसा हुआ, मान लो एक साल में हो गया, अगर नेक्स्ट एक 1 ईयर में इन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लिया, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर लिया, तो अगर यहाँ से करंट से देखा जाए गेन, तो लगभग हमारा 245-250% का गेन निकल के आता है। मीन 3.5 गुना पैसा बनता हुआ नजर आता है। और इसके लिए अगर 3.5 गुना पैसा बनने में मैं कहता हूँ एक साल में नहीं प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन हुआ, 2 साल में होगा, कंपनी तो नहीं डूबने वाली, ये इसके लिए तो श्योरिटी है, क्योंकि कंपनी का आप देखेंगे कि जो सेल्स है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो है वो मार्जिन प्रेशर है उसके ऊपर। तो मार्जिन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए तो ऐसा है नहीं कि आप और हम चिंतित होंगे, तो कंपनी वाले भी उसके लिए सोच ही रहे होंगे ना, तो वो ऐसा होगा और उसकी तरफ उनका प्रयास भी जारी होगा। और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको ये प्राइस जो 1028 का इसको देखने को मिलेगा। और इसके लिए अगर मैं कहता हूँ 3.5 गुना पैसा होने में 3.5 साल भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कहा जाएगा। अगर आप उसका आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप जानते होंगे। तो बस यही था कि आपके साथ एक एनालिसिस शेयर की जाए। और जो अभी निचले लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो मैंने बता दिया आपको, और जो लाइफ टाइम हाई है उसको उस तक स्टॉक पहुंचेगा तभी जब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पाएगी और नेट प्रॉफिट अच्छा खासा लाके मार्केट को शो ऑफ कर पाएगी, ठीक है। तो यही था। और जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं इसको आप माइंड में रख सकते हैं और अपने हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, मेरे हिसाब से आप बस सीखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।